मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए 24 मार्च 2022 को हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों का हिंदी का पेपर संपन्न हुआ। आज हम लोग जो कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर आया था, आज उसी का हम लोग सॉल्व देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए पेपर की तरफ आते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें देखिए विकल्प 4 दिया है, एक विकल्प सही है। इसमें देखिए है पहला विकल्प है कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा है दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। आगे है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला यानी चौथा विकल्प है कि भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें जो विकल्प होगा, सही विकल्प होगा, वो तीसरा होगा, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। पहली कृति है उजली आग, दूसरा है कंकाल, तीसरा है पंचपात्र और चौथा है इतिहास के पन्नों पर। तो देखिए मित्रों, यदि आप लोग पहला लिखे होंगे उजली आग, तो उजली आग है रामधारी सिंह दिनकर की। दूसरा है कंकाल, कंकाल तितली रावती जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। तो ये कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे पंचपात्र है, पंचपात्र के रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फिर अगला है इतिहास के पन्नों पर, इसके रचनाकार हैं भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो इसमें से आप लोग चाहे जो एक किए होंगे वो आपका सही रहा होगा। फिर आगे देखिए है गा में कि आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। और इसमें देखिए है यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी भी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, शिव पूजन सहाय हैं। इसमें से चाहे जो आप लोग एक लिखे होंगे वही सही होगा। फिर आगे देखिए यानी घा वाला प्रश्न है। देखिए घा प्रश्न क्या है कि जहाज का पंछी किसकी कृति माने रचना है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरा है इलाचंद जोशी, चौथा है भागवती चरण वर्मा। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो तीसरा होगा, इलाचंद्र जोशी की यह रचना है। फिर देखिए अगला अंगा है साहित्य आलोचन के लेखक का नाम लिखिए। इसमें जो यानी लेखक का नाम होगा वो होंगे श्याम सुंदर दास जी, यानी साहित्य आलोचन के लेखक हैं। तो इसका यानी उत्तर होगा श्याम सुंदर दास जी। अगला देखिए यानी दूसरा प्रश्न है, दूसरे का है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। इसमें देखिए पहली प्रवृत्ति है अरीति काव्य की आवृत्ति, दूसरा है छंद, तीसरा है अतिबौद्धिकता, चौथा है निराशावाद। तो इसमें से चाहे जो आप लोग किए रहे होंगे वो सही रहा होगा, यानी दो लिखना था। और इसमें सबसे सरल यही यानी छंद और निराशावाद ही है। फिर देखिए अगला यानी खा का, इसमें दूसरे का खा है कि रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें जो विशेषताएं होंगी, पहली विशेषता है संस्कृत साहित्य के आधार पर रीति ग्रंथों की रचना। फिर अगला है प्रमुख रस अलंकार छंद व नायिका भेद का विवेचन हुआ, यानी दो इसकी विशेषताएं मुख्य रही। फिर आगे देखिए है गंगा लहरी रचना के एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए यानी इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा पंडित जगन्नाथ मिश्र ने इसकी रचना की है। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा यानी गंगा लहरी के रचनाकार अर्थात कवि का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न दिया था कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए पहला यानी इसमें दो गद्यांश दिए गए हैं।
पहला गद्यांश क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये देखिए गद्यांश रहा। अब इसमें प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब देखिए मित्रों ये होता है कि पाठ का नाम, तो प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यही आपका संदर्भ रहेगा। फिर आगे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या हो जाएगी जितना यानी जो अंडरलाइन किया है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी यदि कोई युवक है, किशोर पुरुष है, यदि उसकी संगति अर्थात उसका समाज यदि गंदा समाज हो गया तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगा, जो उसे दिन दिन अवनति अर्थात पीछे की तरफ, अर्थात अवनति माने जो उन्नति ना हो पाए उसी के गड्ढे में गिराती रहेगी, और यदि वह अच्छी रहेगी तो उसे सहारा देने वाली बाहु माने भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ये देखिए इसका व्याख्या रहा। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। इसका यानी उत्तर लिखना है, अर्थ लिखना है। इसका उत्तर क्या होगा, यानी कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार से यानी जो समाज ग्रहण करता है, जिस समाज में रहता है, वह उसी समाज में धीरे धीरे ढलने लगता है। अर्थात जिस प्रकार से उस समाज के लोग कार्य करते हैं उस प्रकार से वह भी कार्य करने लगता है। इसका उत्तर रहेगा। फिर आगे देखिए दूसरा इसमें दिया था, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हो। आगे हमारी है, फिर आगे देखते हैं। सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना था, तो ये जो गद्य अवतरण अर्थात गद्यांश है इसका संदर्भ होगा, यानी प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में भारतीय संस्कृत नामक अध्याय से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये इसका संदर्भ रहेगा। फिर आगे देखिए इसका देखिए व्याख्या, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा, अर्थात निश्चित रहा। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांत का वर्णन आया, यानी जहाँ या जिस जगह पर हमारे नैतिक सिद्धांतों का, मौलिक सिद्धांतों का वर्णन रहा है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। अर्थात अहिंसा माने होता है हिंसा ना करना ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया, अर्थात मुख्य आधार बताया गया। ये रहा। फिर आगे देखिए दिया है कि लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। इसका देखिए इसमें उत्तर मिलता है, यानी लेखक के अनुसार किस प्रकार से विकास होता है। तो यहाँ देखिए दिया है, यानी लेखक के अनुसार, यानी लेखक अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो
तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों, तभी उन्नति हो सकती है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए आगे, यानी चौथा प्रश्न क्या था, यानी पद्य दिया था, पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या करना था तथा उसका सौंदर्य भी लिखना था। यानी यह जो निरपही केरी आशा निशिनासी है, यह पद्यखंड जो है यह धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पद्यखंड से संकलित धनुष भंग नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता या रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें उन्होंने धनुष भंग के बारे में लिखा है। तो चलिए पहली पंक्ति देखिए है कि निरपन है केरी आशा निशिन्नासी, बचन नखत उबली न प्रकाशी। निरपन माने राजाओं की, केरी की, केरी माने की, आशा माने आशा रूपी, निश माने रात्रि, नासी माने नाश हो गई अर्थात समाप्त हो गई। तो यानी जो इसमें पहली पंक्ति है उसका अर्थ होगा यानी राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। आगे है बचन नखत उबली न प्रकाशी। बचन माने वचन, यानी उनके वचन, रूपी नखत माने नक्षत्र, उबली माने मंद, ना माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकाश। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी उनके वचन रूपी नक्षत्र का प्रकाश मंद हो गया। फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी दोनों पंक्तियों का। यानी राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई और उनके वचन रूपी नक्षत्र का, यानी नक्षत्रों का प्रकाश मंद हो गया। फिर आगे दूसरी पंक्ति है, यानी मानी महिप कुमुद सकुचाने और कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा, कुमुद माने श्वेत कमल या सफ़ेद कमल, सकुचाने माने संकुचित होने लगे। यानी अभिमानी राजा लोग स्वच्छ या सफ़ेद कमल के समान संकुचित होने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी माने कपटी राजा, भूप माने राजा, कपटी माने छल या कपटी, उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने लुकाने लगे। तो इसका पूरा अर्थ होगा और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए अर्थात लुकाने लगे। लुकाने का मतलब ये होता है कि छिपने लगे या छिप गए। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी अभिमानी राजा श्वेत कमल के समान संकुचित होने लगे और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। फिर आगे देखिए है कि भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जनावही सेवा। भय माने हो गए, विशोक माने शोक रहित, कोक माने चकवा पक्षी, मुनि माने मुनि, देवा माने देवता। कोक माने देखिए चकवा पक्षी होता है, और तुलसीदास जी ने भी एक पंक्ति कहा है चकवा और चकवी पक्षी के बारे में कहा है कि चकवी बिछुरी रैन की आन मिली प्रभात, जे नर बिछुरे राम थे ते न मिले दिन रात। यानी भय माने हो गए, तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी चकवा मुनि और देवता लोग शोक रहित हो गए। बरस ही सुमन जनाम ही सेवा, और बरस ही माने वर्षा कर रहे हैं, यानी वर्षा करके, सुमन माने फूलों की, जनावह माने सूचना दे रहे हैं, सेवा माने सेवा की। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी फूलों की वर्षा करके, वर्षा ही सुमन माने फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे, अर्थात जनाने लगे या प्रकट करने लगे। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी चकवा मुनि और देवता शोक रहित हो गए तथा फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। फिर आगे देखिए है कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु
मांगा। गुरु माने गुरु अर्थात विश्वामित्र, पद माने पद को, बंदी सहित, बंदी माने वंदना करके, सहित अनुरागा माने प्रेम पूर्वक। राम मुनिन सन आयुष मांगा। राम माने रामचंद्र जी, मुनिन माने मुनियों से, आयुष माने आज्ञा, मांगा माने मांगी। तो इसका पूरा अर्थ होगा श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र अर्थात गुरु की या गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके और मुनियों से आज्ञा मांग कर। आगे देखिए क्या है, फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते एक बार। यानी श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके और मुनियों से आज्ञा मांग करके, आगे क्या है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी और मत मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही, सहज रूप से, चले माने चले, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के, स्वामी माने स्वामी, मत, मत माने मस्तक, मंजू माने सुंदर, कुंजर गामी हाथियों की चाल से, गामी माने चलने लगे। तो इसका पूरा अर्थ होगा संपूर्ण संसार के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी, सुंदर मस्तक वाले श्री रामचंद्र जी हाथियों की चाल के समान चल पड़े। फिर से जो इसके ऊपर पंक्ति लिखी है और नीचे का अर्थ मिला करके देख लेते हैं। यानी श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके मुनियों से आज्ञा मांगकर संपूर्ण संसार के स्वामी, सुंदर मस्तक वाले श्री रामचंद्र जी सहज रूप से हाथियों की चाल की तरह चल पड़े। ये रहा। फिर आगे देखिए है, देखिए जो दूसरा पद दिया था कि जब तक साथ एक भी दम हो, यह इसका संदर्भ जो हो जाएगा, यानी प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पद्यखंड से संकलित स्वदेश प्रेम नामक अध्याय से संकलित है, जिसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर देखिए मित्रों, हम आगे चलते हैं। आगे देखिए लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय पूछा था। इसमें देखिए पहला है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, जयप्रकाश भारती जी। तो इसमें से आप लोग सबसे सरल जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद जी थे और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। इनके नाटक थे, जो प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय और एक घूंट, ये नाटक थे। फिर कहानी संग्रह में कामायनी, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप और उपन्यास इन्होंने लिखा था कंकाल, तितली, इरावती, ये इनकी रचना थी। फिर आगे देखिए खा में दी सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामदास, भाषा इनकी ब्रज थी और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य थे, जैसा कि वल्लभा अष्टछाप कवि कहिए, चाहे भक्ति काल के कवि एवं अष्टछाप के भी ये कवि रहे। यानी अष्टछाप कवियों की संख्या 8, वल्लभाचार्य के 4 थे। और ट्रिक था KSP के गोछीचंद, यानी के से कुंभन दास, S से सूरदास, के से कृष्णदास और P से परमानंद दास जी थे। फिर अगला था विट्ठलनाथ, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोछीचंद, गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, चा से चतुर्भुज दास, ना से नंददास। तो यही देखिए, यानी
जो सूरदास जी थे ये अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनकी भाषा थी ब्रज भाषा और इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। फिर देखिए इसमें हम आगे चलते हैं। फिर देखिए इसमें दिया था, छठा प्रश्न था कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह जो देखिए पैराग्राफ दिया है ये संस्कृत खंड में पहला अध्याय है, जो अध्याय है वाराणसी। इसका देखिए संदर्भ होगा, यानी प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका में वाराणसी नामक अध्याय से अवतरित है। ये इसका संदर्भ होगा, यानी ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी, अर्थात कौन नगरी? वाराणसी नगरी, जिसको बनारस भी कहते हैं। भारतीय माने भारतीयों या भारतीय, संस्कृते माने संस्कृत की, संस्कृत भाषायाः च और संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थली, अस्ति माने है। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आगे है, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत भाषा का, संस्कृतेः च और भारतीय संस्कृत का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृतः माने फैलता है। तो इसलिए या यहीं से ही संस्कृत भाषा का और भारतीय संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैलता है। आगे है, मुगल युवराजा दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजा माने मुगल युवराज, दारासिकोह माने दारासिकोह, अत्र आगत्य माने यहाँ पर आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत् माने किया था। तो मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। आगे है, सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सह माने वह, तेषां माने उसके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इस प्रकार, प्रभावितः माने प्रभावित, अभवत् माने हुआ, यानी वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ, यत माने की, तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। यत माने की, तेन माने उसके द्वारा, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम माने पारसी भाषा में, कारिता माने किया गया या किया, यानी वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उसने या उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया गया। फिर आगे देखिए इसी में है, आगे देखिए अथवा करके दिया था, दूसरा इसमें श्लोक दिया था, उसका भी संदर्भ लिखना था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह जो श्लोक था यह भारतीय संस्कृत से था, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड से अवतरित भारतीय संस्कृत से अवतरित है। और इसका अर्थ होगा, सर्वे माने सभी लोग, भवन्तु माने हों या रहे, सुखिना माने सुखी, सर्वे माने सभी, संतु माने हो, निरामया माने निरोगी। सर्वे माने सभी, भद्राणि माने कल्याण को, पश्यन्तु माने देखे, माँ माने मत, कश्चित माने कोई, दुख भाग माने दुख का भागीदार, भवेत माने हो। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी कल्याण देखें, यानी कल्याण को देखे, और कोई भी दुख का भागीदार ना हो, अर्थात कोई दुखी ना हो, ये इसका अर्थ होगा। फिर आगे देखिए सातवां प्रश्न दिया था कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसका देखिए, यानी इसमें श्लोक वही लिखना है जो इसमें ना आया हो। पहला देखिए दिया है, श्लोक दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं लिखना है। दूसरा लिखना है तो उसमें देखिए एक अध्याय है प्रबुद्धो ग्रामीणः, और उसी में एक श्लोक है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, आमुखः अस्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडितः। ये देखिए, यानी बिना पैर के दूर तक जाता है
अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है, मुख रहित है फिर भी स्पष्ट बोलता है, जो यही जानता वही पंडित अर्थात विद्वान है। इसका अर्थ नहीं लिखना था, केवल श्लोक ही लिखना था। फिर देखिए आगे प्रश्न दिया है, देखिए में प्रश्न दिया था। पहला प्रश्न था कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो इसका अर्थ होगा, अर्थात इसका उत्तर होगा कि वाराणसी भारतीय संस्कृति है, संस्कृत, आगे देखिए भाषाया लिखा ही है, केंद्रम अस्ति, तो वही कस्या के स्थान पर हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति है और संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है वीरा केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं। तो एक अध्याय था वीरा वीरेण पूज्यते, यानी वीर वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। तो यहाँ केन के स्थान पर हो जाएगा वीरेण पूज्यते, आगे लिया ही है। तो वीरा वीरेण पूज्यते, केन के स्थान पर वीरेण होगा। फिर आगे तीसरा प्रश्न देखिए दिया है कि पदेन बिना किम दूरम याति, यानी पैर के बिना क्या दूर तक जाता है। तो इसमें जो अर्थ होगा वो होगा पत्र, यानी पदेन बिना पत्रम दूरम याति, दूर तक जाता है। फिर आगे देखिए है कि भारतीय संस्कृति मूलम किमास्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। तो भारतीय संस्कृत का मूल ये है कि भारतीय संस्कृति मूलम विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वरः एक एव अस्ति, यानी भारतीय संस्कृत का मूल विश्व का रचयिता एक है, यानी इसका यही उत्तर ही हो जाएगा, यानी विश्व का रचयिता ईश्वर एक है। देखिए रहा। फिर आगे व्याकरण आता है। आठवां देखिए प्रश्न व्याकरण में दिया था कि हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव एवं परिभाषा लिखिए। तो इसका पहले आपको अस्थायी भाव ही याद करना पड़ेगा, यानी हास्य का अस्थायी भाव है हास, यानी जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण होगा कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। फिर आगे देखिए दूसरा रस दिया था करुण, करुण का अस्थायी भाव शोक, यानी जब शोक नामक अस्थायी भाव विवाह अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण होगा कि अर्धरात्रि गई कभी नहीं आवा, राम उठाए अनुजोर लावा, सकैन दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, जो जनते हो बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते हो नहीं ओहु, इसमें था। फिर आगे देखिए अलंकार दिया था, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। उपमा देखिए, यानी उपमा के 4 अंग भी होते हैं और इसकी परिभाषा होगी समान गुण धर्म शोभा स्वभाव आदि को लेकर, जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु की उपमा दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या दी जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में होगा पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए जो पीपल का पत्ता है वो उपमान होगा और जो मन है वो उपमेय होगा। फिर आगे जो पीपर पात सरिस मन, यानी सरिस जो वाचक है इसमें सरिस आया, सरिसवाचक हो जाएगा और जो बचेगा वही साधारण धर्म हो जाएगा, डोला जो हो जाएगा साधारण धर्म हो जाएगा। फिर आगे देखिए दूसरा इसी में अलंकार दिया था उत्प्रेक्षा की परिभाषा होगी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक होते हैं जनु जानो जनहु मन मानो मनहु, यानी इसका उदाहरण हो जाएगा कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आता प्रयो प्रभात। मनहु आ गया इसलिए कौन अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आगे देखिए इसमें छंद दिया था, छंद में सोरठा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो सोरठा पहले है, सोरठा का सूत्र है 13 सम विस्मेश दोहा उल्टा सोरठा। इसकी परिभाषा होगी कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। जैसा कि मित्रों देखिए हम बताए भी थे अर्ध सम्मात्रिक छंद के कौन कौन अंतर्गत आते हैं, यानी अर्ध सम्मात्रिक छंद में क्या ट्रिक था, उदास वा यानी उल्लाला छंद, दोहा सोरठा और बरवे था, तो सोरठा आया है, यानी यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं,
इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। चरण के अंत में यति होता है। फिर आगे था कि पहले और दूसरे चरण के अंत में गुरु और लघु होता है या दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण होगा इसका कि लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मड़िया, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध ने रहा। ये रहा। फिर आगे देखिए रोला था। रोला का सूत्र था कि रोला कल 24 रुद्र सरिता यति धारी। इसकी परिभाषा होगी कि यह सममात्रिक छंद है और सममात्रिक छंद का ट्रिक बताया गया था। चारागाह, चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीत क्या, हा से हर गीत क्या, यानी यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएँ होती हैं, यानी जितने भी चरण होते हैं सभी चरण में 24-24 मात्राएँ होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसका उदाहरण है कि कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावै, और हर हरात लहरात सहज योजन चली आवै, और मन विधि चतुर किसान निज मन पवन को पावत, और पुण्य खेत उत्पन्न हीर की और राशि उसावत। ये रहा। फिर आगे देखिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न में देखिए दिया था कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पहला देखिए आ दिया था, यानी या में शब्द जोड़ करके बनाना था। पहले जुड़ेगा, उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। यानी उपमा ने पहले, सर्ग माने सृष्टि करना। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसी को उपसर्ग कहते हैं। इसमें देखिए पहला आ दिया है, यानी आ से अनाथ है। यदि नाथ में आ जोड़ दे तो अनाथ हो जाएगा। धर्म में आ जोड़ दे तो हो जाएगा अधर्म। स्वीकार में आ जोड़ दे तो हो जाएगा अस्वीकार। तो एक ही आपको लिखना था। फिर आगे देखिए दिया है अधि। अधि उपसर्ग है, जैसे अधिकार हो जाएगा, अधिहरि हो जाएगा। फिर आगे देखिए तीसरा था उप दिया था। उप में जोड़ना था, शब्द जोड़ना था, यानी उपसर्ग था और उसी में शब्द जोड़ना था। जैसे उपकार हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा। इसमें क्या हो, यानी उप उपसर्ग जुड़ेगा। फिर चौथा दिया था अभि। अब में जैसे देखिए अभिमान, अभिलाषा, अभिवादन भी होता है। फिर अगला चौथा है परि दिया है। परि में जैसे परिश्रम हो जाएगा, परिजन होगा, आगे परिणाम होगा। चाहे परिणाम करिए चाहे परिमाण करिए तब भी एक ही होगा। फिर आगे देखिए खा में है। खा में देखिए दिया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई जैसे देखिए पहला दिया है, आई में लिखाई, लिख जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिखाई, पढ़ाई, ये हो जाएगा। फिर आगे हट दिया है। हट में जोड़ देंगे, जैसे अगर हट जोड़ेंगे, जैसे गर्माहट जोड़ देंगे तो गर्माहट इसमें जुड़ जाएगा, घबराहट हो जाएगा, उसमें हट प्रत्यय है। फिर आगे ता दिया है। ता में जैसे कविता हो जाएगा, कवि में ता जोड़ देंगे तो कविता हो जाएगा। फिर सुंदर में ता जोड़ देंगे सुंदरता। आगे पन है, पन से जैसे लड़कपन, बचपन, ये हो जाता है। फिर आगे देखिए, इसमें आगे देखिए दिया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। पहला दिया था अन्न जल। इन्हें देखिए योजक चिन्ह है, ये दोनों समास है, यानी इसका समास विग्रह हो जाएगा अन्न और जल। आगे त्रिभुज है। पहले संख्या दिया है, जिस शब्द में पहले संख्या होता है वह द्विगु समास होता है, यानी 3 भुजाओं का समाहार या समूह द्विगु समास है। फिर आगे सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह, इसका समास विग्रह होगा, ये भी द्विगु समास है। आगे जल थल दिया है, यानी जल और थल, इसमें द्वंद्व समास होगा। फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया था घ में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला दिया था अंगूठा। अंगूठा का होता है अनुष्ठा। फिर अगला दिया था कपड़ा, यानी दूसरा कपड़ा था, कपड़ा का तत्सम होता करपट। और तीसरा तालाब दिया है, तालाब का तत्सम होता तड़ाग। और चौथा दिया है लाज, लाज का तत्सम होता है लज्जा। ये रहा। फिर आगे देखिए है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला दिया है आँख, आँख का चक्षु, नेत्र, लोचन, 2 ही लिखना था। आगे पृथ्वी दिया था, पृथ्वी का होता धरती, वसुधा। फिर आगे देखिए तीसरा वन है, वन का अरण्य माने भी होता है वन, जंगल माने होता है। फिर आगे पक्षी दिया है, पक्षी को खग कहते हैं, खग माने पक्षी।
और नभचर माने भी होता है। इसमें संधि दिया है, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। पहला दिया है मात्राज्ञा, यानी मातृधन आज्ञा करेंगे, रिधन आ कर देंगे तो हो जाएगा रा, यण संधि का उदाहरण है। आगे है उपरयुक्तम, यानी उपरिधन उक्तम करेंगे तो इसमें भी छोटी धन छोटा उ बराबर या होगा, ये भी यण संधि है। फिर आगे इत्यत्र, इति धन अत्र करेंगे, छोटी धन आ करेंगे तो हो जाएगा या, ये भी यण संधि है। फिर आगे है दध्यत्र, दध्यत्र में भी यण संधि है, यानी दधि धन अत्र कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा दध्यत्र। अर्थात इसमें जो संधि दिया था चारों शब्द में यण संधि है। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। पहला दिया था फल अथवा मतिका, यानी फल का करेंगे तो फलाय होगा, और मतिका यदि करते हैं, मतिका चतुर्थी में करते हैं तो इसका मत्यय होता है, मत्यय चाहे मतये होता है, यानी माँ आधा ता या पे एक मात्रा ये कर दीजिए, चाहे माँ ता या पे एक मंत्र मतये होगा। फिर आगे देखिए मधु अथवा नदी का दिया था, यानी मधु का करेंगे तो मधुने होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और नदी का करेंगे तो नद्यय होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए पठतु दिया है, ये लोट लकार, यानी पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी तू ताम अंतु आतम ता आनिया वाम, तो जब तो में पठ जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठतु, यानी प्रथम, यानी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठ धातु का ये रूप है। फिर दूसरा है आहसन दिया है, यह है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी अतताम अन, आह अतमत, अम आओ आम, अन दिया है तो अन में जब हस जोड़ देंगे तो हो जाएगा आहसन हो जाएगा, यानी लंग लकार हस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। आगे है हसाम, हसाम में देखिए ये भी लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन हस धातु का रूप है, यानी तू ताम अंतु आतम ता आनियाओ आम, यानी आन से हसानी हसाओ हसाम होता है तो वही आम दिया है, यानी आम जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये हसाम बने होगा। फिर आगे देखिए है पठिस्य से दिया है, ये देखिए है लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी पठ धातु होगा, लिट लकार होगा, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। फिर देखिए आगे दिया था निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला देखिए इसमें दिया है कि देशभक्त निर्भीक होते हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कि देशभक्ता निर्भीका भवंती, भवंती माने होते हैं, ये पहले का रहा। फिर दूसरा है कि भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका अर्थ होगा भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति होगा। फिर तीसरा है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, यानी प्रयाग गंगाया तटे स्थित ये होगा। फिर आगे है हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो इसका होगा अहम, हमें या मुझको, यानी अहम प्रतिदिनम, आगे हो जाएगा पठेयम, यानी विधिलिंग लकार में होगा पठेयम होगा। आगे फिर देखिए पांचवा दिया था कि कल मैं घर जाऊंगा, तो कल मैं घर जाऊंगा अर्थात भविष्यत काल का बोध करा रहा है, लिट लकार का बोध करा रहा है, तो क्रिया भी लिट लकार में ही लिखी जाएगी, तो होगा स्वः अहम गृहम गमिष्यामि। इस प्रकार से देखिए ये रहा। फिर आगे देखिए निबंध लिखने के लिए दिया था और खंड काव्य दिया था, जैसा कि हाई स्कूल में अर्थात कक्षा 10 में जैसे बस खंड काव्य लिखा जाता है, इस प्रकार से देखिए इसमें जो यानी इस पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों का इस प्रकार से उत्तर रहा।